नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शीतल महाजन आज लंबे समय के बाद आपके सबके बीच लेकर आई हूँ एक नई कहानी द ऑडियो स्टार्स पर, जिसका नाम है समय चक्र। ये कहानी दिल्ली के रहने वाले कार्तिक और भूमि पर आधारित है। कार्तिक और भूमि दोनों सीधे साधे साधारण लोग हैं। ना पैसों का घमंड और ना ही कोई चीज की चाहत। बस इच्छा है तो सिर्फ एक छोटे से घर की। उनका सपना था कि शादी के बाद उनका अपना एक छोटा सा घर हो। आज दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है और दोनों कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। बताओ ना कार्तिक, हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो। अब सब्र नहीं होता ना। आज हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है और तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हो। कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? अरे माय डियरेस्ट वाइफ, हम उसी के लिए तो जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारा सरप्राइज ऑन द वे है। ऑन द वे नहीं, मेरा सरप्राइज ही हमारी डेस्टिनेशन है। वो तो ठीक है, लेकिन हम हमारी मंजिल पर पहुँचेंगे कब? बस जब तक हम हमारी पहली मुलाकात को याद करेंगे तब तक हमारी मंजिल भी आ जाएगी। क्यों, याद है हमारी पहली मुलाकात? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ हमारी पहली मुलाकात को। वो दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। वो क्यों भला? वो इसलिए माय डियरेस्ट हस्बैंड, क्योंकि उसी दिन मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला था, यानी कि तुम। अच्छा, तो वो दिन तो फिर मेरी जिंदगी का भी सबसे खूबसूरत दिन हुआ ना, क्योंकि उसी दिन तो तुम मुझे मिली थी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? उस दिन तो तुम बड़ा घबरा रहे थे। घबराता कैसे नहीं। पहली बार जो मुझे कोई लड़की इतनी अच्छी लगी थी, जिसे देखकर ऐसा लगा था मानो चांद जमीन पर उतर आया है। फूलों ने सारा समा खुशबू से महका दिया है। हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है, और जो कभी सपनों में भी ना दिखाई दिया हो, ऐसा खूबसूरत चेहरा मेरे सामने आ गया है। अच्छा जी, जनाब शायर हो रहे हैं। मैं तो बस तुम्हें देखता ही रह गया था। हाँ, और मुझे देखते देखते जनाब ने मॉल में लगा फिश टैंक तोड़ दिया था। और जिस तरह उस फिश टैंक से निकलकर मछलियां तड़प रही थी, मैं भी तुम्हारे प्यार में उसी तरह तड़पने लगा था। और फिर मैनेजर ने तुम्हें इतना मारा था कि तुम सच में दर्द से तड़पने लगे थे। और मुझे बचाने के चक्कर में उस फिश टैंक का टूटा हुआ कांच तुम्हारे हाथ में लग गया था। हाँ, और तुम अपना दर्द भूलकर मुझे लेकर पास वाले क्लिनिक में भागे थे। सच बताऊं, मुझे भी बस उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था। मैंने सोचा, जो एक अनजान लड़की के लिए इतना कुछ कर सकता है, उस इंसान का दिल कितना अच्छा होगा। और अगर ऐसा इंसान मेरा जीवन साथी बनेगा तो मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होंगी। अच्छा जी, फिर भी तुमने अपने प्यार का इजहार करने में 6 महीने लगा दिए थे। अच्छा जी, तुम भी तो मेरे लिए रोज चॉकलेट और फूल लाते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, कैसे कह पाता। डर जो लगता था, कहीं तुमने इनकार कर दिया तो मेरा क्या होगा। अच्छा जी, और अगर मैं सच में इनकार कर देती तो मैं मजनू की तरह अपने कपड़े फाड़कर सड़कों पर दीवानों की तरह फिरता, फरहाद की तरह रेगिस्तान की खाक छानता, और बाकी प्रेमियों की तरह तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे देता। चलो हटो, ड्रामेबाज कहीं के। क्या हुआ? अचानक कार क्यों रोक दी? मैडम जी, हमारी डेस्टिनेशन आ गई है। आइए, गाड़ी से नीचे उतरिए और मेरे साथ चलिए। कार्तिक भूमि का हाथ पकड़कर एक घर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर लेकर जाता है। ये हम कहाँ आ गए हैं? मैडम जी, ये है हमारी एनिवर्सरी का सरप्राइज, यानी हमारा अपना घर। आप इस घर की मालकिन और मैं हूँ आपका सेवक। भूमि कार्तिक के गले लग जाती है। क्या ये सच में हमारा घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। वाह कार्तिक, तुम सच में कितने अच्छे हो। तुमने आज मेरा एक और सपना पूरा कर दिया। एक और सपना? मतलब मेरा पहला सपना था तुमसे शादी करना, और दूसरा कि हमारा प्यारा सा छोटा सा घर हो,
और ये सपना भी आज तुमने पूरा कर दिया। मैडम जी, आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहा तो देखिएगा, एक दिन मैं आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। अच्छा जी, तो मैं उनको रखूंगी कहाँ? अपने दिल में। वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा दिल खाली नहीं है, उसमें पहले से ही कोई रहता है, इसलिए उसमें जगह नहीं है। कौन रहता है आपके दिल में? अरे बुद्धू, तुम, और सिर्फ तुम। ओके, अच्छा तो चलो, आओ हम केक काट लेते हैं। मैं तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक लाया हूँ। वाओ, चॉकलेट केक। दोनों मिलकर केक कट करते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। केक खाने के बाद, अच्छा कार्तिक, ये बताओ हमारे पड़ोस में कौन रहता है? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन लेफ्ट साइड में तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और राइट साइड के बंगले पर मैंने ओबराय विला लिखा देखा था। ओबेरॉय विला, लगता है कोई बहुत रिच फैमिली है। हाँ, उनके आलीशान बंगले को देखकर तो यही लगता है। चलो ना कार्तिक, क्यों ना हम उनके घर चलें, उन्हें अपनी एनिवर्सरी का केक खिलाएं, इसी बहाने उनसे मिलना भी हो जाएगा और जान पहचान भी। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, चलो चलते हैं। दोनों अपने घर से निकलकर पास वाले बंगले का मेन गेट खोलकर अंदर घुसते हैं। सामने ही उन्हें अपनी मर्सिडीज में बैठा हुआ एक शख्स दिखाई देता है। अबे ओ, कौन है तुम? यहाँ कहाँ घुसे आ रहे हो? हाय, आई एम कार्तिक और ये है मेरी धर्मपत्नी भूमि। हम आज ही आपके पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? आज हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसी बहाने हमने सोचा क्यों ना आपको केक खिलाएं, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा और आपसे जान पहचान भी हो जाएगी। खबरदार जो यहाँ घुसने की कोशिश की। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम करण ओबरॉय है, ओबरॉय इंडस्ट्रीज का मालिक, मल्टी मिलियनियर। तुम्हारे जैसे टुच्चे लोगों का यहाँ आना सख्त मना है। अपना घर देखो और मेरा ये शानदार बंगला देखो, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करना चाहता और यहाँ बुलाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए मिस्टर करण। करण नहीं, ओबरॉय साहब बोलो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे करण कहकर बुला सको। देखिए ओबराय साहब, हम हैसियत में आपसे छोटे जरूर हैं, लेकिन हम भी आप ही की तरह इंसान हैं और अब आप और हम पड़ोसी हो गए हैं। मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा, आखिरकार पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। अच्छा, अब तुम लोग मेरे काम आओगे? बेटा, जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उससे कई ज्यादा पैसे तो मैं अपने कुत्तों पर खर्च कर देता हूँ और तुम्हारे घरों से ज्यादा तो मेरे नौकरों के घर अच्छे हैं। आसमान में उड़ने वाली कर्ण ओबरॉय की तुम लोग बराबरी करोगे? मिस्टर करण, मेरा मतलब है ओबरॉय साहब, आसमान में उड़ने वाले भी शाम को अपने घोंसलों में ही लौटते हैं और घोंसले आसमान में नहीं बने होते, वो भी जमीन से ही जुड़े होते हैं। ऐसा फालतू का ज्ञान वही लोग देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। वैसे ही तुमने मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। मैंने सुना ही था कि पैसे वालों के दिल नहीं होते, आज देख भी लिया। हाँ देख लिया ना, चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर करण अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल जाता है। कार्तिक और भूमि उसे देखते ही रह जाते हैं। वो लोग जाने ही लगते हैं कि इतने में पीछे से एक लड़की उन्हें आवाज लगाती है। रुकिए, एक मिनट रुकिए। कार्तिक और भूमि आश्चर्य से उसे देखते हैं। वह लड़की उनके पास आकर कहती है, मेरा नाम टीना है और मैं करण ओबरॉय की वाइफ हूँ, मिसेस टीना ओबरॉय। मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी। मेरे पति थोड़े गुस्से वाले हैं, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे पड़ोसी में रहने आए हैं। प्लीज आइए, अंदर आइए। नहीं, इतना अपमान सहने के बाद अब एक पल भी यहाँ रुकना हमें गवारा नहीं। हम छोटे लोग ही सही, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। चलो भूमि। देखिए, मैं अपने पति की बातों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं उसके लिए आपसे माफी भी मांग चुकी हूँ। प्लीज मुझे अपना दोस्त समझिए और मेरे साथ अंदर चलिए। नहीं, आप शर्मिंदा मत होइए और आप हमें अंदर आने के लिए भी मत कहिए, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा, बल्कि आप हमारे घर चलिए। हाँ, मैं आपके घर जरूर आऊंगी, लेकिन अभी आप लोग इस तरह चले जाएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो हम यहाँ लॉन में बैठते हैं। ये भी ठीक है। आप कितना अच्छा सोचते हैं। आप मुझे टीना जी नहीं, टीना बुलाइए। तो ठीक है, तुम भी मुझे आप नहीं, तुम बोलो। अच्छा, तो आप लोग मेरे दोस्त बनोगे?
ये कहकर टीना अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कार्तिक और भूमि दोनों उससे हाथ मिलाते हैं और उसके साथ लोन में जाकर बैठते हैं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई। आज तो आपकी, मेरा मतलब तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वाकई तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। ईश्वर करे तुम दोनों का साथ हमेशा ही बना रहे। थैंक यू। लो इसी बात पर ये चॉकलेट केक खाओ। तुम दोनों आज पहली बार हमारे घर आए हो। क्या लोगे, चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? नहीं टीना, रहने दो, हम चलते हैं, फिर कभी पी लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं अपने हाथों से तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तुम बस 2 मिनट ठहरो। टीना चाय बनाने जाती है। पीछे से कार्तिक भूमि से कहता है, कमाल है ना भूमि, दोनों हस्बैंड वाइफ कितने अलग हैं। करण को देख के ऐसा लग रहा था कि पैसे वाले कितने अड़ियल होते हैं, लेकिन टीना से मिलके ऐसा लगा कि नहीं, पैसे वाले भी अच्छे दिल के होते हैं। हाँ वो तो ठीक है, टीना वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की वजह से टीना को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। करण को यदि पता लगेगा कि हम ऐसे यहाँ उसके लॉन में बैठे हैं तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं टीना को हमसे दोस्ती करके कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इतने में टीना चाय लेकर आती है और कहती है, दोस्ती से हमेशा फायदा ही होता है, नुकसान नहीं। और तुम जैसे अच्छे दोस्त मिलने से तो वैसे भी मेरा बहुत फायदा हुआ है। और जहाँ तक करण की बात है, वो गुस्से वाले जरूर हैं, लेकिन मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। चलो छोड़ो इन सब बातों को, पहले गर्मा गर्म चाय पियो। टीना, तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे नौकर हैं, फिर तुमने चाय बनाने की जहमत क्यों उठाई? हाँ, नौकर तो बहुत है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को अपने हाथों की बनी चाय पिलाना चाहती थी। चलो चाय पियो और मुझे बताओ कैसी बनी है। वाह वाह, बहुत खूब। हमारी तो ये पहली एनिवर्सरी है, लेकिन टीना तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए हैं? हमारी शादी को 4 साल होने वाले हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों की लव मैरिज है? हाँ, लव मैरिज है, तभी तो ये मालकिन है और मैं इनका गुलाम। देख रही हो ना टीना, ये कार्तिक ऐसा ही है, इसे तो हमेशा ही मजाक सोचता है। हाँ, हमारी तो लव मैरिज है। और तुम्हारी? हमारी अरेंज मैरिज है। मेरे पिताजी को एक अमीर दामाद चाहिए था, बस इसलिए उन्होंने मेरी करण से शादी कर दी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा हस्बैंड लविंग और केयरिंग और उसके पास मेरे लिए वक्त हो, परंतु करण को तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं। इतना बड़ा बिजनेस है फिर भी, पर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है। लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। पैसे से हम साधन तो खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियाँ नहीं। खुशियाँ तो हमें दोस्तों और अपनों के साथ ही मिलती हैं। कोई बात नहीं टीना, तुम चिंता मत करो, एक दिन करण भी ये बात समझेगा और सब ठीक हो जाएगा। वैसे हम दोनों लंच पर जा रहे हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो? अरे नहीं बाबा, तुम्हारी एनिवर्सरी है, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। आज तो तुम दोनों एंजॉय करो, हम फिर किसी दिन लंच साथ करेंगे। देखा डार्लिंग, टीना कितनी समझदार है। चलो तो फिर हम लंच पर चलते हैं। ओके टीना, बाय। बाय टीना। बाय कार्तिक, बाय भूमि। कार्तिक और भूमि लंच करने के बाद शॉपिंग करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। आज तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली हमने। हाँ, तुम लड़कियों की तो शॉपिंग ही सबसे बड़ी हॉबी है ना। और क्या, तुम लड़के तो कमाते ही हमारे लिए हो, तो क्यों ना करेंगे हम शॉपिंग। और फिर अपने नए घर को सजाने के लिए ये सब शॉपिंग जरूरी भी तो है। अरे टीना, तुम आओ आओ, अंदर आओ। मैं बालकनी में बैठी थी, तुम्हें आते देखा तो सोचा तुमसे मिलने चलूं, तो मैं आ गई। तुम लोगों ने लंच करके आने में बहुत देर कर दी। हाँ, लंच करने के बाद शॉपिंग करने जो चले गए थे, ये देखो। अरे वाह, तुम तो लगता है पूरा बाजार ही उठा लाई। इसका बस चलता तो ये पूरा शहर ही उठा लाती। अब तुम ही बताओ टीना, क्या मैं अपने नए घर को सजाने के लिए शॉपिंग भी ना करूं? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हारे घर के लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, ये लो, इसे खोल कर देखो। भूमि गिफ्ट खोलकर देखती है और खुश होकर बोलती है, अरे वाह, इतना खूबसूरत मंदिर, मुझे सच में ये चाहिए था। हाँ, इतना सारा सामान लाए,
लेकिन अपने भगवान का मंदिर लाना तो भूल ही गए थे। थैंक यू टीना, तुमने बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों को मेरा गिफ्ट पसंद आया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय। वहां से निकलकर टीना अपने घर पहुंचती है और जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, सामने करण को बैठा देखकर सहम जाती है। कहाँ गई थी तुम? वो मैं जो पड़ोस में हमारे नए पड़ोसी आए हैं उनसे मिलने गई थी। तुमको मैंने कितनी बार समझाया है कि इन लोगों की हैसियत हमारे बराबर की नहीं है। इनकी औकात हमारे नौकरों से भी गिरी हुई है। जिन लोगों से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता, तुम उन लोगों के पास चली गई। देखो टीना, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में हमेशा वही होता है जो मैं चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम इन घटिया लोगों से मिलो। और अगर तुम्हें मिलना ही है तो हमारे बराबर के लोगों से मिलो। आज बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन हमारे दोस्त हैं, जिनसे मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो मेरे एक कॉल पर मुझसे मिलने भाग आते हैं। देखो करण, मैं मानती हूँ कि उनकी हमारे से कोई बराबरी नहीं है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हैं और ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। बस टीना, एनफ। मैं बिल्कुल भी फालतू की बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। चलो मेरे लिए खाना लगवाओ। अगला दिन कार्तिक सोया हुआ है। भूमि उसे आकर जगाती है। जनाब उठिए, क्या बात है, आज जनाब को ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है, लेकिन कुछ नहीं। तुम पहले ही घर की शिफ्टिंग की वजह से कई छुट्टियां ले चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी से ही हाथ धोना ना पड़े। कोई बात नहीं मैडम जी, आपकी नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ ना, और इससे मुझे कोई निकाल भी नहीं सकता, और इसमें मैं कोई छुट्टी भी नहीं लेता। वाह वाह, जनाब सुबह सुबह ही मजाक के मूड में है। एक तो मुझे भी नौकरी नहीं करने देते और खुद की नौकरी की भी कोई चिंता नहीं है। अरे मैडम जी, आपके इस गुलाम के होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी जितनी हमें जरूरत है उतना तो मेरी नौकरी से पूरा हो ही जाता है। ज्यादा पैसा दिमाग का सुकून खो देता है, इसलिए हमारे पास जितना है मैं तो उसी में खुश हूँ। और फिर मेरे पास तुम्हारे प्यार का अनमोल खजाना भी तो है। मिस्टर, मक्खनबाजी छोड़ो और फटाफट नहा लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कार्तिक नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। उसके बाद भूमि टीना को फोन लगाती है। हाय टीना, क्या कर रही हो? यहाँ आ जाओ, बैठकर बातें करेंगे। नहीं भूमि, अभी मैं तुम्हारे घर तो नहीं आ सकती। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, वहीं रेस्टोरेंट में बैठकर बात करेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। भूमि और टीना रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। टीना, ये रेस्टोरेंट मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा इतने साधारण रेस्टोरेंट में आना। अरे, यहाँ की कोल्ड कॉफी मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ हमेशा आया करती थी। आज कई सालों बाद तुम्हारे साथ यहाँ आने का मौका मिला तो पुरानी यादें ताजा हो गई। अच्छा, तो तुम शादी से पहले यहाँ आती थी? हाँ, मेरी बचपन की सहेली के साथ हम यहाँ खूब मस्ती करते थे। हमें यहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद थी। एक मिनट, मैं मंगवाती हूँ। अरे भैया सुनो, 2 कोल्ड कॉफी लाना प्लीज। तो तुम शादी के बाद यहाँ क्यों नहीं आई? क्या करूँ, करण हमेशा 5 स्टार होटल में ही जाता है। उन्हें ऐसे साधारण जगहों पर जाना पसंद नहीं। अरे वाह, ये कोल्ड कॉफी तो सचमुच में लाजवाब है। एक बार करण को पिला दो, वो इसके फैन हो जाएंगे और बार बार यहाँ आएंगे। नहीं, करण को सिर्फ स्टैंडर्ड से मतलब है। खाना चाहे कैसा भी हो, उसे 5 स्टार में ही जाना होता है। अच्छा छोड़ो ये सब, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें और कार्तिक को अपने घर पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। तुम लोग आओगे ना? टीना, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन क्या करण को हमारा आना पसंद आएगा? मेरा जन्मदिन है और तुम मेरे गेस्ट हो, करण को भला इसमें क्या एतराज होगा? नहीं टीना, मैं नहीं चाहती कि हम लोगों की वजह से तुम्हारे और करण के रिश्ते में कोई भी दरार। हम लोग अपनी पार्टी अलग से भी तो कर सकते हैं, इसी रेस्टोरेंट में आकर। और वैसे भी तुम्हारी पार्टी में बड़े बड़े रईस लोग होंगे, तो उनके बीच में शायद हम लोग कंफर्टेबल महसूस ना करें। चलो देखते हैं, मैं करण से बात करूँगी, फिर तुम्हें बताऊँगी। चलो अब घर चलते हैं,
कार्तिक के आने का भी वक्त हो गया है। भूमि और टीना रेस्टोरेंट से निकलकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में कार्तिक ऑफिस से घर लौट आता है और भूमि उसे बताती है। आज मैं और टीना पुरानी मार्केट वाले रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ मुझे टीना ने कोल्ड कॉफी पिलाई। क्या टीना तुम्हारे साथ उस साधारण से रेस्टोरेंट में गई? हाँ, मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसे वहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है और वो वहाँ शादी से पहले भी जाती रही है। कमाल है, करण को पैसे का कितना घमंड है। वहीं दूसरी ओर टीना कितनी अलग है, उसे रिश्तों की अहमियत पता है। करण कितना खुशकिस्मत है जो उसे टीना जैसी समझदार वाइफ मिली है। हाँ, और तुम भी तो बहुत लकी हो, तुम्हें भी तो इतनी इंटेलिजेंट वाइफ मिली है। ओ मेरी इंटेलिजेंट वाइफ, अब हमें खाना भी खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, लगाती। अच्छा, एक और बात, अगले हफ्ते टीना का बर्थडे है और वो हम दोनों को उसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि करण इसके लिए तैयार होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस पार्टी में जाएं और एक बार फिर हमें करण के हाथों बेइज्जत होना पड़े। मुझे भी इसी बात का डर है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उन दोनों के रिश्ते खराब ना हो। लेकिन टीना ने कहा है कि वो करण से बात करेगी। भूमि, तुम टीना को समझाओ कि वो करण से हमें बुलाने की जिद ना करे। यदि वह आसानी से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अलग से पार्टी रख लेंगे। मैंने भी टीना को यही कहा था। चलो देखते हैं, आओ मैं खाना लगाती हूँ। टीना के बर्थडे से एक दिन पहले टीना और करण अपने बंगले में हैं। टीना करण को कहती है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो मैं कल अपने बर्थडे पर एक पार्टी रखना चाहती हूँ। यस डार्लिंग, आई नो कल तुम्हारा बर्थडे है और उसके लिए पार्टी की तैयारी मैंने पहले ही शुरू कर दी है। तुम चाहे मुझे जैसा भी समझो, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड इतना भी बुरा नहीं है। ओह रियली? मैं तो सोच रही थी आपको याद ही नहीं होगा। मैं अपने काम में बिजी जरूर रहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा जन्मदिन हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैंने कल बहुत बड़ी पार्टी रखी है जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। वो तो ठीक है, मगर मैं अपने कुछ दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। कौन सी दोस्त? वो हमारे पड़ोस में जो नए कपल रहने आए हैं, मैं उन्हें भी इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या तुमने फिर उन छोटे लोगों की बात की? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इन छोटे लोगों से ताल्लुक रखना हमारी अमीरियत को शोभा नहीं देता है। तुम्हारी इस पार्टी में शहर के बड़े से बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। अब तुम ही सोचो कि क्या ऐसे लोग उन लोगों के बीच में अच्छे लगेंगे? माना कि वो रईस नहीं है, मगर वो दिल के बहुत अच्छे और मिलनसार हैं। अच्छा, अब 4 दिन में तुम उनके बारे में इतना सब कुछ जान गई। मैंने एक बार कह दिया ना कि वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, दैट्स फाइनल। तो मैं भी इस पार्टी में शामिल नहीं होंगी। तो ठीक है, कर्ण ओबरॉय भी जो कहता है वो पत्थर की लकीर होता है। तुम चाहे इस पार्टी में शामिल हो या ना हो, पार्टी तो होकर रहेगी। आपको अपनी पत्नी की खुशी से ज्यादा अपना अहम प्यारा है। जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। टीना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और करण वहीं गुस्से में खड़ा रहता है। हाय माय डियर टीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टीना। थैंक यू। क्या हुआ टीना, तुम इतनी दुखी क्यों हो? टीना चुप रहती है तो भूमि दोबारा पूछती है, क्या बात है टीना, क्या करण से कोई बात हुई? मैं तुम दोनों को अपनी पार्टी में बुलाना चाहती थी, लेकिन करण ने मना कर दिया। टीना, तुम दुखी मत हो, हमें पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। कोई बात नहीं, पार्टी तो हम फिर कभी कर लेंगे। अपना मूड खराब मत करो, आज तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी होकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। यस डार्लिंग, ऐसे अपने बर्थडे वाले दिन उदास नहीं होते। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुमने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी, हमारे लिए यही बहुत है। और हम अपनी पार्टी करेंगे ना कल उसी रेस्टोरेंट में। तुम्हारी फेवरेट कोल्ड कॉफी पीने चलेंगे और ढेर सारी मस्ती भी करेंगे। हाँ, और कल मैं ऑफिस से छुट्टी भी ले लूंगा। चलो टीना, अब हंस के दिखाओ। बाय बाय। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए कार्तिक भूमि से बोलता है, मैडम जी, मैं तो तैयार हूँ, चलिए आपको भी आपके पार्लर छोड़ता चलूं। बस 2 मिनट में आई, आप गाड़ी निकालिए।
टीना के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं। हम शाम को मार्केट चलेंगे और एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे। ओके। वैसे टीना का बहुत मन था हमें अपनी पार्टी में बुलाने का, और जाना तो मैं भी चाहती थी। हाँ, यदि हम जाते तो टीना को बहुत अच्छा लगता, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। करण को हमारा आना पसंद जो नहीं है। अरे यार, सड़क पर भीड़ क्यों लगी हुई है? लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। तुम यहीं पर बैठो, मैं देख कर आता हूँ। कार से निकलकर कार्तिक भीड़ में जाता है और वहाँ किसी आदमी को लहूलुहान पड़े देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये तो करण है। प्लीज प्लीज आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। इन्हें मेरी गाड़ी में लेके चलिए। इन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके जाना होगा। कार्तिक लोगों की मदद से करण को उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर आता है। उन्हें देखकर भूमि चिल्लाती है, अरे ये तो करण है, क्या हुआ इन्हें? हे भगवान! करण का एक्सीडेंट हुआ है, हमें इसे लेके तुरंत ही हॉस्पिटल जाना होगा। कार्तिक तेजी से गाड़ी चलाता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ की मदद से कार्तिक और भूमि करण को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं। क्या हुआ इन्हें? इनका तो बहुत खून बह चुका है। डॉक्टर साहब, आप तुरंत इनका इलाज कीजिए। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके पड़ोसी हैं। प्लीज डॉक्टर जल्दी कीजिए। ठीक है, आप रिसेप्शन पर जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, और लगता है इन्हें ब्लड की जरूरत होगी। ओके डॉक्टर, आप हमारा ब्लड ले लीजिए, लेकिन प्लीज जल्दी कीजिए। नर्स, पेशेंट को ओटी में लेकर चलो। हरी अप। भूमि, मैं टीना को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैंने उसे कॉल कर दिया है, वो आती ही होगी। तुमने उसे करण के बारे में कुछ बताया तो नहीं? नहीं, मैंने सिर्फ उसे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आने के लिए कहा है। करण को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और उधर कार्तिक और भूमि दोनों ब्लड देते हैं। 1 घंटे बाद इतने में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बोलते हैं, मिस्टर करण खतरे से बाहर हैं, आप आकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आप नहीं जानते कि आपने कितना उपकार किया है हम सबको। आज करण की वाइफ का बर्थडे है। बचाने वाला तो वो ऊपर वाला है। आइए करण से मिलते हैं। वो लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। उन्हें देखकर करण बोलता है, डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई। मिस्टर करण, यदि आपको थैंक्स कहना ही है तो ये मुझे नहीं, ये आपके पड़ोसी, इन्हें कहिए। यही दोनों ही आपको यहाँ लेकर आए, और इन्होंने अपना ब्लड भी आपको दिया, जिस वजह से आपकी जान बच सकी। करण डॉक्टर के पीछे खड़े कार्तिक और भूमि को देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते ही कहता है, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वैसे तो मैं आपकी माफी के काबिल भी नहीं हूँ। मैंने आपकी इतनी इंसल्ट की और फिर भी आपने मेरी जान बचाई। नहीं ओबराय साहब, आप ज्यादा मत बोलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं प्लीज, कार्तिक बुराई साहब बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे आप कर नहीं बुलाइए। आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि कोई भी इंसान पैसे से अमीर नहीं होता। इंसान अपने कर्मों और अपने स्वभाव से अमीर होता है, और मैं अमीर होकर भी दिल से बहुत करीब हूँ। नहीं करण, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। इतने में टीना भी ऑपरेशन थिएटर में आती है और करण को ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया? नहीं टीना, रो मत प्लीज। तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। नहीं टीना प्लीज, मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो। आज मैं पैसे के घमंड में अंधा हो गया था और हर इंसान को पैसे में तोलने लगा था, लेकिन आज कार्तिक और भूमि ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे खुशी है करण कि तुम इस बात को समझ गए हो। हर इंसान को 2 वक्त की इज्जत की रोटी और 2 बोल अपनेपन के चाहिए। इंसान पैसा तो बहुत कमा सकता है, लेकिन जो बुरे वक्त में काम आए, ऐसे लोग कमाना आसान नहीं होता। हाँ करण, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहे कि खुशियाँ तो अपने चाहने वालों से होती हैं, ना कि पैसों से। पैसा अगर चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर अपने चाहने वाले चले जाएं, तो वो इंसान सबसे गरीब होता है। तुम दोनों ने मुझे आज मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। नहीं टीना, इसे एहसान कह के हमारी दोस्ती की इंसल्ट तो मत करो। हाँ टीना, यह समय चक्र है और जब ये घूमता है तो हर इंसान को समय की पहचान हो ही जाती है। हाँ, इस समय चक्र से बचकर कोई नहीं रह पाया है। मैं भी आज इस समय चक्र की इम्पोर्टेंस समझ चुका हूँ। कार्तिक और भूमि, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त तो हम बन जाएंगे, लेकिन पहले हमारे साथ उसी रेस्टोरेंट में चलकर कोल्ड कॉफी पीनी पड़ेगी। क्यों टीना, ठीक है ना? अरे अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जाने से पहले इस कहानी में काम करने वाले और उन्हें बनाने वालों के नाम तो सुनते जाइए। जिन कलाकारों ने इस कहानी को बनाने में अपना योगदान दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। नरेटर के रोल में है शीतल महाजन यानी मैं, भूमि के रोल में है तनीषा अग्रवाल, कार्तिक के रोल में है अभय गोयल, टीना के रोल में है सुनिधि जायसवाल, करण के रोल में है जसपाल सिंह, डॉक्टर के रोल में है अंकिता सिंह। तो चलिए अब बात करते हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस कहानी पर काम किया है। स्टोरी डिजाइन, डायरेक्टेड एंड रिटन बाय अभय गोयल, स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय कुणाल गोयल, स्टोरी एडिटेड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह, साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक डिजाइन्ड एंड अप्लाइड बाय कुणाल गोयल एंड अमन सिंह। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से फिर किसी नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।